कि ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो गई। जाट वोट बैंक को लेकर बड़ी लड़ाई है जब से हनुमान बेनीवाल निकले हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बनाकर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पिछली बार विधानसभा चुनाव लड़ने की वजह से माना जाता है कि कांग्रेस 100 के आसपास अटक गई और सचिन पायलट अटक गए, मगर ज्योति मिर्धा के शामिल होने के बाद हनुमान बेनीवाल ने तीखा हमला बोला है बीजेपी पर और सचिन पायलट पर। तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कोई बातचीत हो रही है क्या? यह पूछा गया प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से, क्या हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन होगा? तो उन्होंने कहा कि क्या कहा, वो इंडिया गठबंधन में पहले आ जाएं। खारिज नहीं किया, उन्होंने मना नहीं किया। इसका मतलब जैसा कि दिव्या मदेरणा, हरीश चौधरी, मुकेश भाकर, इन सबको लगता है और ज्योति मिर्धा को पहले से लगता था। वाकई में क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो हनुमान बेनीवाल जैसा कि इनको लगता है कोई गठबंधन हो सकता है, या फिर बिना नाम लिए हरीश चौधरी कहते हैं कि मुझे पता है कि हनुमान बेनीवाल को कौन हवा दे रहा है, मगर हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि हम इन दोनों से बराबर की दूरी पर चुनाव लड़ेंगे। मगर ये हमला आजकल सबसे ज्यादा बीजेपी और सचिन पायलट के खिलाफ बोल रहे हैं, इसीलिए लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि आगे चलकर गठबंधन हो जाए, या फिर ऐसा गठबंधन हो जहां पर किस उम्मीदवार को कहां पर कैसे हराना है इसका भी गठबंधन होता है। कई बार सफल हो जाता है, कई बार असफल हो जाता है, मगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल अकेले ही पूरे राजस्थान में लगातार दौरे कर रहे हैं। किसी दिन नागौर रहते हैं, किसी दिन अजमेर रहते हैं, किसी दिन अलवर रहते हैं, किसी दिन चूरू रहते हैं, किसी दिन बीकानेर रहते हैं, बाड़मेर रहते हैं। अकेले ही मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत को देखकर बीजेपी को लगा कि ऐसा ना हो कि जाट वोट बैंक खिसक जाए, क्योंकि देखिए बीजेपी सत्ता में आई है पूर्ण बहुमत के साथ 2 बार और हारी भी है दोनों बार, तो 70 के ऊपर रही है तो सिर्फ जाटों के सहारे। क्योंकि जाट, जब से बीजेपी ने जाटों को आरक्षण दिया, उनकी हैसियत सामाजिक, प्रशासनिक, राजनीतिक सब बढ़ी है, जिसकी वजह से जाट आज भी बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ हैं और वहीं से कांग्रेस का पराभव शुरू हुआ था। मगर हनुमान बेनीवाल की वजह से कांग्रेस से कम नुकसान बीजेपी को नहीं हो रहा था। हालांकि ज्योति मिर्धा 2 बार से चुनाव हार रही हैं, मगर राजनीति परसेप्शन का खेल होता है। नाथूराम मिर्धा की विरासत अगर बीजेपी में आती है तो फिर नागौर के इलाके में थोड़ी बहुत कोशिश बीजेपी जीतने की, जाट वोट बैंक की और कर सकती है। मगर जाटों के साथ मारवाड़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रिश्ता कभी अच्छा नहीं रहा है। अब देखिए, कहने वाले तो कहते हैं कि जब सचिन पायलट ने बगावत की थी और उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पद से हटाना था, तो अगर 45 विधायक साथ देते और उस समय समझौता होता कांग्रेस आलाकमान के दरबार में कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों में से कोई नहीं रहेंगे, तो वो हेमाराम चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे। ऐसा लोग कहते हैं, कहा जाता है। हेमाराम चौधरी अगर बनते तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता होते और पहले भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके थे, एक ईमानदार चेहरा होते और फिर सचिन पायलट लंबे समय के लिए अपनी राजनीति मजबूत कर लेते राजस्थान में पहला जाट सीएम बनाने के नाम पर, और पर्दे के पीछे से वो एक युवा नेता के रूप में उनके साथ काम करते। मगर ये हो न सका। पता नहीं जाटों की किस्मत में सीएम बनना लिखा है ही कि नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा राजस्थान में आबादी है तो जाटों की है, मगर इनमें बिखराव इतना ज्यादा है कि एक समूह के रूप में कभी ये रह नहीं पाए। वैसे वसुंधरा राजे ने कोशिश की थी कि भले ही राजपूत हूं मैं, मगर मेरी शादी तो जाटों के यहां हुई है। वसुंधरा राजे यही समझाती भी रही हैं। कहा जाता है कि अभी प्रकाश जी से उनकी मुलाकात हुई थी, संघ के जो पुराने यहां पर प्रभारी रहे, संगठन प्रभारी, तो यही बताई थी वसुंधरा राजे कि मुझे बना दो, नहीं तो जाट नाराज हो सकते हैं या फिर जाटों का पूरा वोट नहीं मिल सकता है। तो क्या ज्योति मिर्धा
जाट नेत्री के रूप में वसुंधरा राजे का विकल्प होने जा रही हैं, पता नहीं। लोग कह रहे हैं कि ज्योति मिर्धा उतना सक्रिय नहीं है, मगर बीजेपी घुमा सकती है उन्हें। जब उपराष्ट्रपति बनाया गया था जगदीप धनखड़ को, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में जाट वोट बैंक था। हालांकि वो कितना सफल हो पाते हैं इसे लेकर बहस की जा सकती है, मगर वो अचानक से जिस तरह से दौरे पर दौरे कर रहे हैं, आज भरतपुर में हैं और पहले भी मिर्धा परिवार के यहाँ गए थे मूर्ति का अनावरण करने, तब भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या ज्योति मिर्धा को बीजेपी में लाने के पीछे उपराष्ट्रपति हो सकते हैं, पता नहीं। मगर एक परसेप्शन बनाने की बीजेपी कोशिश कर रही है कि जाट अभी भी हमारे साथ हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो मारवाड़ की जो नैसर्गिक समस्या है जाटों के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ, उसे भुना सकती है बीजेपी। मगर कांग्रेस भी कह रहे हैं, कांग्रेस भी इसी कोशिश में लगी हुई है। कई जाट नेताओं पर नजर है। मसलन कहा जा रहा है कि शुभकर्ण चौधरी जो उदयपुर वाटी से लड़ते हैं बीजेपी से, उन्हें लाने की कोशिश हो रही है। संतोष अहलावत को लाने की कोशिश हो रही है। यानी कि शेखावटी में जाट वोट बैंक को लेकर बड़ा झगड़ा है, जिसे लेकर सभी जातियां कोशिश कर रही है। इसीलिए कह रहे हैं कि जाटों के ठाठ तो है, मगर सिंहासन वाला ठाठ कब मिलेगा, पता नहीं। वैसे कहते हैं कि जाट आपस में एक दूसरे को निपटाने में ऐसे लगे रहते हैं कि ये ज्योति मिर्धा की तस्वीर थी जब वो शामिल होने आई थी। बीकानेर से भी कहा जा रहा है कि सवाई सिंह शामिल हुए हैं और अरुण सिंह गुलदस्ता दे रहे हैं, सीपी जोशी हैं साथ में और ठाके लगा रही हैं ज्योति मिर्धा। कभी गांधी परिवार के बेहद करीबी हुआ करती थी, मगर आज उन्होंने दामन थाम लिया। और दिव्या मदेरणा क्या कर रही हैं? दिव्या मदेरणा की नई तस्वीर देख लीजिए। दिव्या मदेरणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मंच साझा नहीं किया था, छुट्टी पर चली गई थी, मगर निर्मल चौधरी के साथ बैठी हैं। निर्मल चौधरी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पसंद नहीं करते हैं और सचिन पायलट को बेहद पसंद करते हैं, उनके साथ तस्वीरें आई हैं और कोई और नहीं, खुद दिव्या मदेरणा ने जारी की हैं, क्योंकि वहां पर भी जाट राजनीति को लेकर एक अलग ही बहस है। दिव्या मदेरणा को लगता है कोई है कांग्रेस में जो हमें निपटाना चाहता है, इसीलिए निर्मल चौधरी के साथ उनकी तस्वीरें ओसिया से आई हैं। जाटों का नया समीकरण बन रहा है मारवाड़ में। उधर मेवाड़ में भी भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बाप का उदय हो गया है। वहां भी कांग्रेस की चूल्हे हिला दी थी बीटीपी ने। अब क्या बाप और बीटीपी लड़ेंगे तो कांग्रेस खिलेगी, या फिर कांग्रेस के आदिवासी वोट बैंक में एक और सेंध है? ये चुनाव में देखना दिलचस्प होगा। वैसे गोविंद राम मेघवाल जिन्हें कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाए हैं, वो किसके कैंपेन कमेटी के हैं? आप ध्यान रखिएगा, जब चुनाव खत्म होगा तो ऐसा मत कहिएगा ये तो बीजेपी के निकले, क्योंकि कांग्रेस को फंसाने का ये काम करेंगे जिस तरह का वक्तव्य देते हैं। बताइए, आडवाणी जी घर बैठे हैं, वरिष्ठ नेता उन्हें कह रहे हैं विधवा चाची। इस तरह के बयान अगर वो देते हैं तो किसी और की जरूरत नहीं है कांग्रेस में। गोविंद राम मेघवाल कैंपेन कर लेंगे खुद ही बीजेपी के लिए। मुझे लग रहा है कि वरिष्ठ नेताओं के बारे में ऐसे ओछे बयानों से बचना चाहिए, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चॉइस हैं वो, इसलिए कैंपेन कमेटी के मुखिया बने हैं। आगे आने वाले दिनों में सचिन पायलट की सभाएं और होगी, क्योंकि 30-40 सीटों पर नजर है। हनुमान बेनीवाल को लेकर सबकी नजरें होंगी कि क्या कांग्रेस से गठबंधन हो सकता है, क्योंकि जितनी मेहनत वो कर रहे हैं, 20 से कम सीट क्या लेंगे वो, और 20 से कम सीट अगर लेंगे तो फिर उनका ही नुकसान है, और कांग्रेस का 20 सीटें देंगी। जयंत चौधरी पर भी नजर है सबकी कि क्या जयंत चौधरी इंडिया के में रहते हैं या एनडीए में जाते हैं। वैसे दुष्यंत चौटाला भी बीजेपी के लिए घूम रहे हैं, ज्योति मिर्धा भी घूम रही हैं। यानी जाट वोट बैंक को लेकर मसला बढ़ा हुआ है पहले से ही। गुजर, मीणा, माली, कहार, मेघवाल वोट बैंक पर राजनीति चल रही है। परिवर्तन यात्राओं में भीड़ को लेकर
जो समस्या थी वो खत्म होती नजर आ रही है, मगर पूर्वी राजस्थान में अभी भी परिवर्तन यात्रा की भीड़ एक समस्या बनी हुई है। नजर रहेगी राजस्थान की राजनीति पर, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी ने लिस्ट तैयार कर ली है। ए और डी दो ग्रुप बनाए गए हैं, करीब 30-30 लोगों की सूची तैयार हो गई है और सूची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दी गई है। 13 सितंबर को वहां पर बैठक है संसदीय दल की, जिसमें मुहर लग जाएगी। 13 सितंबर की शाम को बीजेपी की सूची जारी हो जाएगी या फिर सुबह जारी हो जाएगी। मगर 13 सितंबर को बीजेपी की पहली सूची आ रही है, पर कांग्रेस की कब आएगी? कांग्रेस में झगड़ा इतना आसानी से सुलझने वाला नहीं है, इसलिए राजस्थान की राजनीति पर हमारी नजर रहेगी। जो भी खबर होगी सिर्फ अंदर की खबर राजस्थान तक पर मिलेगी। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।